बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अस्मास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स करके मुझे भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो और मेरी टिप्स कैसी लगती हैं। और अगर आपने अभी तक बेल के आइकन को नहीं प्रेस किया, घंटी के बटन को, तो उसको ज़रूर प्रेस करें प्लीज़। उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज आपके साथ में कंडेंस मिल्क किस तरह से घर पे बनाना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से, वो भी बग़ैर पाउडर मिल्क के। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, तो इंशाल्लाह आपका भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में मैंने बनाया है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज का बहुत ही स्पेशल सा कंडेंस मिल्क जो हम बनाएंगे, इसमें हमने पाउडर मिल्क, सूखे दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और कंडेंस मिल्क बहुत सारे बहुत सारे मीठों में यूज़ होता है, और आप जब इसको एक दफ़ा घर पे बना लेंगे उसके बाद आप बाज़ार से उसको ख़रीदना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि आपका बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है इंशाल्लाह। इससे पहले हमें चाहिए एक पतीला जो थोड़ा भारी हो, जिसमें चीज़ जल्दी से नीचे ना लगे। उसके बाद मैंने लिया है 1 कप चीनी, और 2 कप हमें दूध चाहिए, मेजरिंग कप से यूज़ करना है। और 1 पिंच हमें बेकिंग सोडा, ना कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा चाहिए। चूल्हे को हम करेंगे ऑन। जो दूध और चीनी है हमने उसको मेजरिंग कप से मेजर किया है, तो 2 कप हमने दूध डालने हैं। 1 कप मैंने डाल के रखा है, 1 कप और डालेंगे दूध। तो चूल्हे को कर देंगे हम मीडियम पे ऑन। जब ये मीडियम पे हमारा चूल्हा ऑन हो जाएगा, और हमने इसको दूध डालने के बाद 2 कप दूध हमने डाल दिया है, और हमने इस दूध डाल दिया है। चूल्हा हमारा मीडियम पे ऑन है, मीडियम और हाई के दरमियान में हमने इसको हिलाते रहना है। जब ये दूध उबलने लग जाएगा तो इसको लगेंगे 3 से 4 मिनट। देखिए अच्छी तरह से गर्म हो गया है दूध। तो अब हमने क्या करना है, इसमें डालनी है 1 मेजरिंग कप चीनी। जो हमने मेजरिंग कप से दूध पहले डाला है उसी से मेजर करके हमने 1 चीनी का डालना है, 2 दूध के डालने हैं। और हमने इसको इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। इसको लगेंगे 8 से 10 मिनट। आपने चम्मच को हिलाते रहना है, किचन छोड़ के इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि ये नीचे ना लग जाए। तो इस तरह से 8 से 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद ये 8 से 10 मिनट तक हम इसको इसी तरह मीडियम और हाई के दरमियान चूल्हे में पकाएंगे। और इसमें हमने वक्तन जो है चम्मच एवरी 30 सेकेंड, 1 मिनट में चम्मच हमने ज़रूर चलाना है। अगर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे तो वो नीचे लग जाएगा। और इस तरह से हम चम्मच हिलाते रहना है, और देखें इसका कलर भी चेंज होने लग जाएगा। और ये तकरीबन 10 मिनट, 8 मिनट में ये जो है वो 8 से 10 मिनट के दरमियान ये आधा रह जाएगा। जब ये आधा रह जाए तो फिर हमने इसमें क्या करना है, आपने ये देखते रहना है। ये देखें इस तरह से अभी इसका वो एक आप देखें तो आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा सा आपको फ़ील होने लग गया, चम्मच पे उठा के देखा आपने। तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाती हूँ कि ये कैसे, ये देखें इस तरह से इसकी वो एक लाइन सी बन रही है। तो अब हमने इसे चम्मच हिलाते रहना है, और अब हम इसमें तकरीबन 1 आधा मिनट और इस तरह पकाएंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें बहुत ही अहम चीज़, और वो है क्या, आपने देखना है, आपने बेकिंग पाउडर नहीं डालना। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और सोडे में फ़र्क होता है। तो सोडा डालने के बाद हमने इसको मुसलसल और भी केयरफुल होकर हिलाना है। ये देखें ये काफ़ी ऊपर तक आएगा, लेकिन आपने इसको हिलाना है पास खड़े होकर, और चूल्हे को भी ज़्यादा तेज़ नहीं करना। चूल्हा बिल्कुल मीडियम पे हो, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो चलें अच्छी तरह से इसको हिलाते रहें। अब इसको लगेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट बिल्कुल सही रेडी कंडेंस मिल्क होते हुए। देखिए हमने इसमें कोई पाउडर मिल्क, कोई सूखा दूध नहीं इस्तेमाल किया, और ज़बरदस्त बिल्कुल 100% बाज़ार जैसा बन जाएगा। चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ कि मैं मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ। आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना। तो इस तरह से आप चेक करते जाएँ, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होकर और गाढ़ा होगा। तो देखिए इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी, ये आलमोस्ट रेडी हो गया है। तो मैं अब इस चूल्हे को कर दूँगी बंद 1 आधे मिनट में। इसको लगे हैं तकरीबन 5 मिनट। ये देखें हमें इतना ही गाढ़ा करना है, क्योंकि अगर हम इससे भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा सही नहीं होगा। तो अब हमने चूल्हे को बंद कर दिया। इसको थोड़ा सा हिलाना है, हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ठंडा कर लेना है। एक आधी दफ़ा हिला देंगे तो इसके बाद हम इसको निकालेंगे किसी भी बर्तन के अंदर। ये देखें कितना ज़बरदस्त, सब बिल्कुल वही कलर और ज़बरदस्त सा हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो गया है। अब हमने चूल्हे को कर दिया है बंद,
और देखें ज़बरदस्त था हमारा होममेड कंडेंस मिल्क। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा शायद कि हम पाउडर मिल्क के, अक्सर पाउडर मिल्क का कॉन्सेप्ट है लेकिन हमने उसके भी बगैर ज़बरदस्त बनाया। अब हमें इसको एक आधी दफ़ा बीच बीच में चम्मच हिला देना। मैं हाथ से भी देखें आपको चेक कराती हूँ कि इस तरह से लगना चाहिए। आप इस तरह से 2 फिंगर के दरमियान में करें तो इस तरह से एक तार सी बने। तो ये ज़बरदस्त था हमारा कंडेंस मिल्क रेडी हो गया। अब हम इसको करेंगे ठंडा। ऐसे ये 15 से 20 मिनट में रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ ठंडा हो जाएगा। एक आधी दफ़ा आप चाहें तो इसमें चम्मच हिला दें, ना चाहें तो ना हिलाएं, हिला दें तो बेटर है। अब इसको हम निकालेंगे बाउल के अंदर। देखें मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। आपको यकीन ही नहीं आएगा ये आपने बनाया है। बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही बनेगा अगर आपकी चम्मच हिलाने का, इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आपने सिर्फ चम्मच हिलाने का ध्यान रखना है और बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालना है। देखिए अब इसकी पास से लुक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही ठंडा हो गया। और देखें चम्मच से उठा के भी आपको दिखाती हूँ, ये लग रहा है ना 100% वैसे ही जैसा आप मार्केट से ख़रीदते हैं। तो देखिए आपने इसको ज़रूर बनाना है। और क्योंकि ये बहुत सारे घर में बना के रखने, बहुत सारे मीठों में यूज़ होता है। और जब आपका दिल करे और आपने इतनी आसानी से बनाया और इसको यूज़ किया, आप सब ने अब मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ।